अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का नाश्ता। नाश्ते में भी दे सकते हैं या आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, और कभी भी भूख लगे बच्चों को तब भी ये बहुत जल्दी और झटपट बन जाता है। बहुत मज़े का है और घर में जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उसी से हम बना लेंगे। ये पिज़्ज़ा शॉर्मा मैंने इसको नाम दे दिया, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। पिज़्ज़ा सैंडविच कह सकते हो, ब्रेड सैंडविच कह सकते हो, व्हाटएवर कुछ भी कह सकते हो। लेकिन मज़े की बात ये कि बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनता है और बच्चों को तो दिन में पता नहीं कितनी बार हर वक्त भूख लगती ही रहती है। तो जब भी आप बच्चों को भूख लगे तो आप ये बहुत जल्दी से झटपट बनाकर दे सकते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर एग फिलिंग के साथ ये बना रही हूँ। आप किसी भी फिलिंग के साथ बनाते हैं, अंडे क्योंकि हर वक्त अवेलेबल होते हैं तो जल्दी से क्विक रेसिपी है तो बना लेते हैं। थोड़ा सा तेल डाल लीजिए पैन में और साथ ही मैंने फ्रेश लहसुन और अदरक को कूट के डाल दिया है। हल्का सा इसको आपने सौटे करना है और साथ ही अंडे डाल दिए हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ तो 6-7 अंडे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप हाफ़ भी कर सकते हो, मतलब 3 से 4 अंडे भी डाल सकते हो। इसको आपने जैसे ही अंडे डालने हैं तो हम एक स्क्रैम्बल्ड एग टाइप बना रहे हैं, तो उसको साथ साथ आपने हिलाना है, ठीक है। जैसे ही मैं सारे अंडे डाल दूँगी इसके अंदर तो फिर इसको मैं चमचे के साथ हिलाती जा रही हूँ। हिलाना आपने छोड़ना नहीं, अदरवाइज़ स्टिक हो जाएगा और जो उसमें स्क्रैम्बल्ड एग जैसा होता है ये वैसा नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। तो इसलिए चम्मच आपने हिलाते जाना है, कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते जाएँ थोड़ी देर के लिए, जब तक ये थोड़ा थोड़ा कुक हो जाएगा। जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा कुक होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हमने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाले। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं डाल रही, सिंपल नमक, मिर्च, प्याज डाल रही हूँ। अगर आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं बच्चों को, जो भी वो आप डाल सकते हैं। वैसे मोस्टली बच्चे वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते हैं तो, लेकिन प्याज इसमें जो है वो बिल्कुल गायब जैसा हो जाएगा तो बच्चे खा लेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद नमक मैंने तकरीबन 1 से 2 चम्मच डालना है, या आप हस्बे ज़ायक़ा डाल दीजिए। साथ लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दी है और काली मिर्च थोड़ी सी डाल दें, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके डाले हैं। चॉप करके जितना चॉप बारीक करेंगे उतना ये नज़र नहीं आएगा। साथ 1/4 चम्मच हल्दी डाल दी है। थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्चें जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती वो वाली डाल सकते हैं आप, अगर बच्चे तेज़ खाना नहीं पसंद करते, वरना हरी मिर्च को भी स्किप कर सकते हैं। मिंट, धनिया या पार्सले में से कोई भी चीज़ जो अच्छी लगे आपको वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, जो वेजीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वरना आप कोई भी वेजी ना डालिए, सिर्फ अंडे का बना के इससे आप फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जल्दी से बन जाता है और ये खाली भी आप पराठों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब ये आपका जो स्क्रैम्बल्ड एग है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके साथ हम इसकी फिलिंग हमने प्रिपेयर कर ली है। अब आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो, नॉर्मल ब्रेड ले सकते हो। मैं यहाँ पे पीटा ब्रेड यूज़ कर रही हूँ जो सॉफ्ट है और ईज़िली आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। अच्छा, इस अंडों के तैयार होने के बाद जैसे आप फ्लेम बंद कर दोगे गैस का, तो उसमें आपने मेयोनीज़ ऐड कर लेना है। 3 से 4 चम्मच जो है वो काफ़ी है। इसको ये क्रीमी टेक्सचर भी दे देगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और बच्चे मेयोनीज़ को काफ़ी पसंद करते हैं। मैंने ये पीटा ब्रेड किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगी, उसको पहले पैन पे रखा है। पैन को मैंने अच्छे से ऑयल स्प्रेड कर दिया था, या आप बटर स्प्रेड कर सकते हैं। मैं साथ ही मैंने पीटा ब्रेड रख ली है। हीट आपने हल्की रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी है। और साथ मेयोनीज़ डाल दें। और मैं यहाँ पर जो गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो सिंपल प्लेन केचप भी यूज़ कर सकते हो। चिली गार्लिक सॉस का मेयोनीज़ के साथ मिलकर बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसको आप अच्छे से स्प्रेड कर लो और दूसरा जो पीस हमने जो स्लाइस ऊपर रखना है पीटा ब्रेड का, वो उस पे भी मैंने ये अच्छे से दोनों सॉस को स्प्रेड कर दिया है। साथ ही मैंने अंडे की जो फिलिंग प्रिपेयर की थी हमने वो डाल दी है। अगर आप इस वक्त चाहो तो चीज़ स्लाइसेस भी इसमें ऐड कर सकते हो, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और बच्चों को मोस्टली चीज़ बहुत पसंद है। मैंने मोज़रेला चीज़ मेरे पास अवेलेबल था वो भी डाल दिया है इसमें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैंने थोड़े से टमाटर स्लाइस करके जो थिनली स्लाइस्ड हैं वो भी डाल दिए हैं। और भी कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगे इसमें ऐड करना, जो भी आपके बच्चे खाते हैं आप वो ऐड कर सकते हो। आप बड़ों को भी दे सकते हो, चाय के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, एज़ अ स्नैक भी। और लंच में भी बहुत अच्छा और आसान चीज़ है बनाना, सुबह के टाइम में बहुत जल्दी क्विक बन जाता है। अगर आपने अंडों की प्रिपरेशन करके रखी है तो सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे इसको प्रिपेयर करने में और आप लंच में भी दे सकते हो। ऊपर से मैं फिर से इस पर चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ, मोज़रेला चीज़ है। 1
एक साइड से ये पक गया था, मैंने इसको पलटा दिया। मैं थोड़ा सा क्रिस्पी रख रही हूँ, उसका जो आउटर एज है उसको मैंने क्रिस्पी रखा है और अंदर से ये सॉफ्ट होगा और साथ चीज़ भी जब इसमें मेल्ट हो जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत शानदार हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइए कि जो भी आप रेसिपी ट्राई करते हैं वो कैसी लगती है आपको। ऊपर से मैंने इसके ऑलिव्स भी ऐड किए हैं, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, जो मर्ज़ी आप ऊपर से डालना चाहो डाल सकते हो। थोड़ी देर ढक लो, सिर्फ 1 या 2 मिनट में इसका चीज़ ऊपर से भी मेल्ट हो जाएगा और मज़ेदार पिज़्ज़ा बन शवारमा रेडी है। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।